हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग x का मान निकालना सीखेंगे, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस वीडियो में हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुत ही बारीकी से सीखेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज के बाद आपको x का वैल्यू निकालने का नियम सीखने के लिए दोबारा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो x का मान निकालने से पहले मैं आपको उसका कुछ जो रूल है वो बताना चाहता हूँ। और ये जो रूल है, अगर आपको समझ में आता है वेल एंड वेरी गुड, नहीं भी समझ आता है तो इस रूल को मैं एक स्टोरी के माध्यम से इतना बेहतरीन तरीका से बताऊंगा कि आपको ये रूल अभी का अभी याद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जब भी हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दो तरह का हम लोग को टर्म मिलता है। एक कांस्टेंट टर्म जिसको हिंदी में अचर कहते हैं, और एक वेरिएबल टर्म जिसको हम लोग हिंदी में चर कहते हैं। तो इस पे ज्यादा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। कांस्टेंट मतलब गिनती, जैसे काउंटिंग नंबर 1 2 15 हो गया, 16 होगा, इसको ये कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू कहीं भी बदलता नहीं है। अगर 5 किताब में देखेंगे तो 2 का जो वैल्यू इस किताब में होगा, दूसरा भी किताब में वही होगा। अगर हमारे देश में झारखंड में बताया जा रहा होगा 2 का वैल्यू 2 ही होता है, तो बंगाल में भी 2 का वैल्यू 2 ही होता है, इसका कभी बदलता नहीं। और वेरिएबल के रूप में जैसे हो जाएगा एक्स वाई, ये सब जेड, एबीसीडी में कुछ भी जिसका कंडीशन के अनुसार उसका वैल्यू बदलते रहता है। जो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू या कोई भी ये जो वेरिएबल होता है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलते हैं तो कुछ टर्म्स बनाते हैं। जैसे अगर 1 2 3 ये सब अगर मिलेंगे तो ये एक टाइप का टर्म हो गया, ये एक तरह का टर्म हो गया। जैसे लाइक टर्म, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ये क्या हो गया, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ओनली कांस्टेंट ही है। उसके बाद अगर 2x हो गया, x हो गया, 3x हो गया, देखिए इसमें क्या हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ मिल गया, लाइक टर्म है। ये भी लाइक टर्म है, क्यों? क्योंकि जो x का पावर और सेम है, देखिए इसका पावर भी 1 है, इसका पावर 1 है, गुना के साथ है, ये तो ये लाइक टर्म हो गया। और जैसे कि अगर 3x², ये और ये दोनों अलग अलग टर्म है, ये तीनों देखा जाए ना तो एक टर्म है, ठीक है, और ये अलग टर्म है। इतना टर्म के बारे में नहीं जानेंगे, इस टर्म्स के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बहुत ही डिटेल से बाद में समझेंगे। तो इस तरह का जो टर्म है, ये इसको आपको एक चीज ध्यान में याद रख लेना कि ये जाती है, ठीक है, क्या है, जाती है, ताकि जब मैं एक स्टोरी के माध्यम से नियम को समझाऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। एक जाति हो गया, ये दूसरा जाति हो गया, ये तीसरा जाति हो गया। अभी हम लोग ये हायर लेवल का पावर वाला में नहीं जाएंगे, अभी बस ये 2 टर्म में रहेंगे। मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं कि ये लाइक टर्म है और ये दोनों को अलग अलग है तो ये अनलाइक टर्म है। और ये चीज ध्यान में रखना है कि जो प्लस या माइनस होगा ओनली किसके बीच में होता है, लाइक टर्म के बीच में होता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे अगर 2 + x करेंगे तो ये दोनों के बीच में जोड़ नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल हो गया और दोनों अलग अलग टर्म है, मतलब दोनों अलग जाति का है। यहाँ पर इस चीज से आपको समझ में ये आएगा कि जो प्लस माइनस है ना, एक तरफ से मानिए कि शादी है, क्या है, ये शादी को रिप्रेजेंट करता। बस ये समझाने के रूप में बोल रहे हैं, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ इस तरह समझिए। आपको देखिए वीडियो को देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। तो प्लस माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, शादी को। तो शादी जब भी होता है तो 2 सिमिलर जाति के बीच में होता है, अलग अलग जाति में तो होता नहीं है। जैसे हिंदू कोई है तो वो मुसलमान के साथ शादी नहीं होता है, हाँ अलग केस है, पर नियम के साथ देखा जाए तो हिंदू के साथ शादी होता है, मुसलमान के साथ शादी होता है। वो भी हिंदू में भी जैसे अलग अलग जाति होता है तो वो सिमिलर जाति के साथ ही शादी होता है, दूसरा जाति के साथ शादी नहीं होता है। ये वाला स्टोरी हम बताएंगे, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आएगा, लेकिन बस आपको अभी ये याद रखना है। और जो ये जो गुना और ये जो भाग होता है, इसको सिमिलरली मानना है झगड़ा के रूप में, क्या है, ये झगड़ा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी तक इतना समझ में आ गया। बस इतना ये याद रखिए कि जो प्लस या माइनस लाइक टर्म के बीच ही होता है, यानी कि शादी सिमिलर जाति के बीच में होता है। जाति क्या मैंने बताया कि ये एक तरह का जाति है, ये x 2x 3x ये एक तरह का जाति, मतलब तरह का टर्म है। 3x², जैसे पावर अलग अलग हो जाता है कांस्टेंट या वेरिएबल का, तो ये अलग जाति का फॉर्म ले लेता है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया तो आपका 5x के पावर 5, ये अलग जाति का हो गया। अगर 2² + x² तो ये क्या कर पाएगा, 4x² हो गया। तो ये जो टर्म है 4x², ये जाति आ जाएगा इसके, ये जाति का, ये दोनों सिमिलर जाति का है, तो ये दोनों में जोड़ या घटा हो सकता है। क्योंकि हम लोग बचपन से गिनती का मतलब कांस्टेंट का जोड़ बताया जाता है तो हम लोग आसानी से कर ले, जैसे 2 + 3 = क्या हो जाएगा 5। लेकिन जब हम लोग को 2x +
3x बताया जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको जोड़े कैसे। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। ये x को मान लीजिए कि आम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आम, 2 आम प्लस 3 आम। तो 2, इसको देखिए ये हो गया, मान लीजिए ये कि 2 आम हो गया प्लस ये हो गया 3 आम। तो कई आम हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 5 आम। तो आम किसको बोल रहे थे, x को, तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x, मतलब 5 आम। इस तरह का से भी करके आप कीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा जोड़ करने में। सिमिलर भाषा में अगर ये x स्क्वायर को हम लोग केला मान लेते हैं तो 4 केला प्लस 3 केला तो कितना हो जाएगा 7 केला हो जाएगा। इस तरह का होता है कि जब हम लोग समझ के ऐड करते हैं ना तो कन्फ्यूजन नहीं होता है बच्चों के बीच में। अगर आप 2x प्लस 3x कैसे हो रहा है, कन्फ्यूजन होता है, उसको दूर करने के लिए ये लॉजिक आपको समझ में आया, मजेदार है, कोई बात नहीं। हम जब ट्यूशन में बताते हैं, ये जब बताते हैं बच्चा लोग को ये आम आम बोल के जब समझाते हैं ना तो बहुत ही आसानी से कर लेता है, उसको कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग x का मान निकालने का जो नियम है उसको समझते हैं। उसके लिए पहले मैथ का भाषा से समझते हैं। मैथ का भाषा में क्या होता है, पहले हमको जब भी हम लोग x का मान निकालो उसमें एक इक्वेशन मिलेगा, और जब भी इक्वेशन होता है हम लोग को बराबर मिलेगा। तो बराबर का जो राइट साइड का पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, और इसका जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इस यहाँ पर नियम ये है कि ये बराबर है। अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के साथ है, कौन होगा, वही जो जाति बताया ना, टर्म सब कांस्टेंट वाला टर्म या कांस्टेंट का मील के जो टर्म है वो अगर ये प्लस के साथ लेफ्ट हैंड साइड में है और उसको अगर हमको राइट हैंड साइड लेके जाना है तो ये बराबर पार कर रहा है। जैसे बराबर पार करेगा ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस में रहेगा और वो अगर बराबर के पार जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। सिमिलरली अगर इस पार में कोई गुना के रूप में है और अगर इसको हमको बराबर के उस पार लेके जाना है तो वो भाग में बदल जाएगा, और अगर कोई भाग के रूप में है और अगर वो बराबर के इस पार जाने वाला है तो ये गुना के रूप में चला जाएगा। ठीक है, सिमिलर और एडवांस में मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई नंबर का पावर है स्क्वायर में और अगर ये बराबर के उस पर जाएगा, ये तो वर्ग हो गया, तो वर्ग उसमें जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट में, अगर ये स्क्वायर वाला टर्म है इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। ये बस ये जो छोटा सा नियम है इसको आपको याद रखना है। इसी में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो प्लस माइनस होगा वो लाइक टर्म के बीच में होगा, और ये जो गुना भागा है वो तो अनलाइक टर्म के बीच में भी हो जाता है, बस इसको याद रखना है। और यहाँ पर जो गुना भागा मैंने बोला था कि झगड़ा के सिमिलर में वे करना है, तो उस स्टोरी को हम लोग को समझते हैं। स्टोरी को आप समझते इस नियम को याद करेंगे। कभी कभी ये नियम क्या होता है बच्चों को जल्दी याद होता नहीं है, ऐसे इजी पर याद होता नहीं। तो चलिए यही नियम को हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ये स्टोरी को समझने के बाद आपको ये जो नियम है ना वो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ जितना x का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा ना बहुत ही आसानी से आप निकल सकते। उसके लिए आपको एक स्टोरी को जानना है कि एक नदी है, ठीक है, नदी है और यहाँ पर एक पुल है, और ये जो पुल है ये जादुई पुल है। इसमें यह है कि इस पार में, इस नदी के पार में बहुत सारा जाति निवास करते हैं। ठीक है, बहुत सारा जाति के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुसलमान है। हिंदू में भी बहुत सारा जाति होता है, जैसे मोदी हो गया, बर्नवाल हो गए, इससे बहुत सारा जाति रहता है। और आप लोग को पता है कि अगर नियम से अगर समाज चला जाए तो सिमिलर जाति के बीच में ही शादी होता है। शादी होता है मतलब क्या हम लोग माने, शादी होता है मतलब प्लस या माइनस होगा। ठीक है, और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। उसी प्रकार नदी के इस पार भी अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो देखिए हमारे समाज में होता क्या है कि ये इस साइड का जो भी जाति के लोग होंगे, अगर शादी करना होगा तो दूसरे गांव में जाते हैं, लोग देखते हैं, लड़का लड़की देखते हैं, फिर उसके बीच में शादी होता है। जादू ये है कि जब भी कोई ये प्लस पॉजिटिव थॉट के साथ कोई आदमी अगर इस नदी को पार करेगा, कोई जाति पार करेगा, तो इस साइड जाके वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई गुनाह के साथ कर रहा है तो वो भागा हो जाएगा। ये सिमिलर नियम क्या है, इसका जादू है कि ये पॉजिटिव थॉट वाला को नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव थॉट वाला को उस पार अगर जाएगा तो पॉजिटिव कर देगा। ये इसीलिए इस पुल को जादुई पुल कहा जाता है। तो एक हम लोग क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको अब समझ लेते हैं, ये लॉजिक के साथ। अब हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x + 4 बराबर हमारा 3 हो गया, और ये जो बराबर है कौन है, ये जादुई नदी ठो है। क्या है, ये जादुई नदी ठो है। यहाँ पर जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये नदी यहाँ से पार हो। ठीक है, तो अब देखिए ये अलग जाति का हो गया, ये अलग जाति का हो गया, तो दोनों में
प्लस या माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति का हो गया। प्लस या माइनस मतलब शादी, ये दोनों के बीच में शादी नहीं होगा। मजबूरन क्या होगा, ये जो 4 है ये जाति का नदिया के पार है, क्योंकि इसका जाति नदी के पार में रहता है। तो देखिए ये किसके साथ है, ये पॉजिटिव थॉट के साथ है। तो जब भी ये नदी पार करेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसको नियम के अनुसार क्या बनाएंगे, जैसे x + 4 बराबर यहाँ पर 3 है, तो x बराबर क्या होगा, जब ये 4 इस पार जाएगा तो ये बराबर नदी के पार जैसे ही करेगा 3 तो इस साइड में, तो इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये पॉजिटिव थॉट के साथ आ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर, आप देखिए 3 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। ये आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले ये जो पुल मतलब बराबर होगा, इसमें तरह मान लेते हैं कि बहुत सारा जाते हैं 2x + 3 + 4x, इधर रहता है 2x - 2 + 5 - 5x। दोनों तरफ अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं। जैसे ये सिमिलर जाति के लोग हैं, तो सिमिलर जाति के लोग में ये क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो कितना 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये 6x + 3 बराबर इधर कितना 2x - 5x, तो कितना हो जाएगा, ये -3x। 5 में 2 जाएगा तो प्लस ये 3x। देखिए इस तरफ और ये दोनों के बीच में अब जोड़ घटा नहीं हो सकता, ये दोनों के बीच में भी जोड़ घटा नहीं हो सकता। तो ये सिमिलर जाति को खोजेगा, उसके लिए क्या होगा, इसको ये जो नदी है, ये जो पुल है जाति पुल, इसको पार करना होगा। तो 3x को हम लोग इस पार ले आते हैं, ये माइनस, ये तो माइनस के साथ है, तो जब माइनस के साथ है इस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6x + 3x, ये बराबर है, ये पहले से यहाँ पर 3 है और ये 3 पॉजिटिव के साथ लेफ्ट साइड में, अगर इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। तो 6x + 3, यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 6 आम + 3 आम, 6 आम + 3 आम कितना हो जाएगा, 9 आम हो जाएगा। तो ये गुना कुछ नहीं, तो इसके बीच में गुना है, तो गुना है, तो जब इस दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, ओनली हमको x निकालना है, तो 9 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0/9। तो 0/9 क्या होता है, 0 ही है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं 3-4, और हम लोग इस लॉजिक को अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो आप ये स्टोरी के माध्यम से या तो मैथ का भाषा से, दोनों से जिस माध्यम से आप इस रूल को याद रख सकते हैं, रूल को याद रखिए, तो आपको x का वैल्यू निकालने में बहुत ही आसानी है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। 3x + 4 = 2x + 5x + 3 है। तो देखिए यहाँ पर 3x हो गया, ये जब 3x हुआ इसका जाते ले इस साइड में, तो ये दोनों को हम इस साइड ले आए, तो 2x अगर इस पार जाएगा तो कितना क्या हो जाएगा, -2x। 5x है, 5x इस साइड आएगा, -5x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 तो प्लस है, 4 इस साइड आएगा, जब 4 इस साइड आएगा +4 है, फिर साइन कहाँ पर देखेंगे, इसके जस्ट आगे 4 है, तो -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x, जब ये माइनस में होता है तो जोड़ होकर माइनस साइन होगा, -7x होगा बराबर ये क्या कितना हो जाएगा, -1। ये हो गया -4x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो देखिए लास्ट टाइम में हम लोग गुना भगा वाला कंसेप्ट का अप्लाई कर, कुछ नहीं है, दोनों के बीच में क्या है, तो गुना है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 और 4 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4। ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4। तो इस तरह का सवाल में इसका x का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर। दूसरा एग्जांपल अब हम लोग ले लेते हैं कि ये हो गया, मान लीजिए 4x/2 + 3x/4 बराबर हमको अगर 4 दिया, इसको सॉल्व करने क्या करेंगे, पहले ही दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो 4 आएगा, तो 2 दूने 4, तो 2 गुना ऊपर का जो वैल्यू होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। भिन्न जोड़ में हम लोग सीखे हुए, तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 4 1 जब 4 गुना 3x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये 4। जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8x + 3x बटा ये हो गया 4 बराबर हो गया 4। अब ये बट्टा में, बट्टा मतलब क्या होता है, भाग, ये जाएगा उस साइड, तो कितना हो जाएगा, ये 8x + 3x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 16। 8 3 ये 11x हो गया, 11x बराबर ये हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 16/11। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग रूट को भी कवर कर लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा है, ये 2x² + 3x² + 4 बराबर 2। देखिए इसमें ये सिमिलर टर्म है, मतलब सिमिलर जाति का है, तो दोनों में जोड़ हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, ये 5x² + 4 बराबर 2। अब ये दोनों के बीच में जोड़ नहीं होगा, तो ये जो 4 है इसको इस साइड ले जाना होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 5x² बराबर 2 - 4। तो हो जाएगा ये 5x² बराबर ये -2। तो अब x² बराबर कितना हो जाएगा, ये कुछ नहीं है तो गुना है, तो ये 5 उधर भाग हो जाएगा, तो -2/5 हो गया। अब देखिए अब यहाँ x निकालना होगा, तो बोले थे अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट -2/5
5, इसका x का वैल्यू हो जाएगी आंसर। तो इस तरह से x का मान हम लोग निकालते। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। ये जो टर्म है लगभग 3, 4, 5 क्लास तक ये सीख जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग नवोदय का तैयारी करते हैं तो इसका बहुत ही यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।